हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे हम लोग? सर टुडे वी आर गोइंग टू हम्म? डिस्कस मुकेश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर डिस्कनेक्ट। यूडीपी। यस सर। हाँ, बताओ। यूडीपी सर हो गया। यूडीपी हम लोग कर लिए थे। गुड। यूडीपी हो गया था सर, टीटीपी पढ़ा। हाँ, ठीक है। तो यूडीपी हम लोग का हो गया था। नॉट ऑडिबल सर। ऑडिबल नहीं है? मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोग को? ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल सर। Yes, sir, we are getting. Yes sir. Yes sir. ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर में 3 प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे। पहला था यूडीपी, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था उसको, और आज हम लोग टीसीपी देखेंगे। उसके बाद एक और है एचटीटीपी। नहीं आ रहा आवाज, कौन बोल रहा है? ओके, तो यूडीपी क्या था? यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस एक प्रोटोकॉल था, और जिसको हम बोलते थे कि वो कनेक्शन लेस था, इसलिए रिलायबल भी नहीं था। कनेक्शन लेस था इसलिए रिलायबल भी नहीं था। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वैसा कोई डेटा जो छोटा सा हो, कम बाइट का हो, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जैसा हो। है, हम तुमको नाम लेके पुकारे, तुम बोले यस सर, बस। इससे ज्यादा अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं करना है, ओके, तो हम टीसीपी यूज ना करके हम यूडीपी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीसीपी हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड है। मतलब डेटा सेंड करने के पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। एकदम जो हम लोग बात करते थे सर्किट स्विच वाला, उस तरह का एक वर्चुअल पाथ क्रिएट होगा, और उस क्रिएशन में टाइम लगेगा, तुरंत तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, और उस कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हम डेटा सेंड करेंगे। तो हम क्या डेटा पैकेट बाय पैकेट सेंड करेंगे? कैसे करेंगे? तो हम लोग बाइट्स बाय बाइट्स सेंड करेंगे। मतलब स्ट्रीम डेटा ना, स्ट्रीमिंग टाइप ऑफ डेटा विल बी सेंट ओवर दैट ओपन कनेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और बहुत ज्यादा बल्क में डेटा है। तभी हम बात करेंगे टीसीपी का। क्यों? क्योंकि इसमें रिसोर्स लग रहा है, कनेक्शन टाइम लग रहा है, और इतना कनेक्शन टाइम और इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कि हमको अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट कराना है सर्वर पे। तो उसके लिए क्यों करेंगे? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हम लोग जैसे किसी को सिंपल लेटर लिखते थे पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था तो उसको रजिस्ट्री करते थे ना। रजिस्ट्री जानते हो कि नहीं? तो ऐसा होता था। तो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं है अगर, और डेटा का साइज वो छोटा सा है, तो हम यूडीपी यूज कर रहे थे उसके लिए। ठीक उसके अपोजिट
हमारा जो टीसीपी है वो ये है तो दोनों का दोनों प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करेगा, नो डाउट, दोनों प्रोसेस टू प्रोसेस ही करेगा, लेकिन TCP like UDP is a process to process protocol. TCP also use port numbers. प्रोसेस को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो हम पोर्ट नंबर से ही कर सकते हैं. TCP is a connection oriented protocol. It create a virtual connection between two PCs to send data. दो सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा. ओके. TCP use flow and error control mechanism at a transport level. TCP is a connection-oriented, reliable transport protocol because it adds connection-oriented and reliability feature to the service of IP. क्या मतलब इसका? हम कह रहे थे कि जो सर्विस ऑफ नेटवर्क लेयर था, दैट इज उसको आईपी बोल रहे हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज द प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क लेयर. तो वो हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल था कि अनरिलायबल था? नेटवर्क लेयर पे काम होने वाला या नेटवर्क लेयर खुद में रिलायबल था या रिलायबल नहीं था? मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो. हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है. तो हमारा जो नेटवर्क लेयर था वो रिलायबल नहीं था, इसीलिए कि नेटवर्क लेयर पे जब बात करते थे हम लोग आईपी एड्रेस का और पैकेट का, और वो पैकेट हमारा लॉस भी होता था राउटर पे, वो पैकेट हमारा डुप्लीकेट भी होता था, आउट ऑफ ऑर्डर भी जाता था, इसलिए हम उसको रिलायबल नहीं मानते थे. ठीक है. तो उस आईपी को, उस नेटवर्क लेयर के टॉप पे एक हमको रिलायबल प्रोटोकॉल चाहिए था जो इस बात के लिए हमको प्रॉमिस करे कि डेटा जो है रिलायबली आपको एरर फ्री होगा, कंट्रोल जो फ्लो कंट्रोल है उसको मैनेज करते होगा, द फ्लो ड्यू टू फ्लो कंट्रोल इट नॉट इट द डेटा विल नॉट बी डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर. ठीक है. तो उसका जो बफर है, जितना अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है उसका भी ध्यान रखने वाला चाहिए था. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर को जो सेगमेंट भी देगा, जो हम जो रिसीविंग एप्लीकेशन को सेंड करने वाले हैं, उसको वो भी एरर फ्री होना चाहिए. ठीक है. और सारा का सारा पैकेट हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमारा इन ऑर्डर ही मिलना चाहिए. ठीक है. ये सारा का सारा चाहिए था हमको. तब हम क्या किए कि उस आईपी के ऊपर में एक रिलायबल प्रोटोकॉल टीसीपी की जरूरत थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. और ये टीसीपी का जो भी पैकेट होगा और वो पैकेट आईपी के अंदर बैठ के ट्रैवल करेगा. ये बात ध्यान रखना. कहने का मतलब कि जिस तरह से कोई सामान आता है, ये सामान एक डब्बा के अंदर रख के आएगा. ठीक है. एक डब्बा के अंदर रख के हमको कुरियर वाला भेजेगा हमको. तो समझो कि ये हमारा टीसीपी था, ये हमारा डब्बा के अंदर था, वो डब्बा जो था वो आईपी था. हाँ. तो इस तरह का, या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा सेगमेंट में जो हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर था, उसके बाद जब नीचे आया तो अपना नेटवर्क लेयर भी अपना हेडर उसमें जोड़ दिया. ओके. तो TCP uses flow and error control mechanism at the transport level. TCP is a connection-oriented, reliable transport layer protocol because it adds connection-oriented and reliability features to the service of IP. ये क्या है? हाँ. ठीक है. तो ये IP का जो उसमें रिलायबिलिटी फीचर को जोड़ता है, और उसमें वही हम लोग जो बात की अभी कि एरर नहीं होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल होना चाहिए. हम सब डेटा सही भेज रहे हैं और तुम्हारा जो बफर है, पुराना सिस्टम यूज कर रहे हो और तुम्हारे पास जो बफर है वो कम है. ठीक है. और हम अपने समझ से कम ही डेटा तुमको भेज रहे हैं और तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पीड भी कम है, तो क्या होगा? बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो तुमको तो डिलीवर होगा लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे या स्टोर नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो हमको ये रिलायबिलिटी भी चाहिए थी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन भी होनी चाहिए इस बात को लेके कि आप हमको कितना डेटा भेजिएगा, जिसको हम लोग विंडो साइज कहते हैं. ठीक है. ओके. तो टीसीपी हम लोग अभी बात करेंगे कैसे होगा वो सब. तो टीसीपी अनलाइक यूडीपी इज ए स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. इट मीन्स इट अलाउज द सेंडिंग प्रोसेस टू डिलीवर डेटा as a stream of bytes and allow the receiving process to obtain
डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कहने का क्या मतलब, तुम लोग क्या समझते हो? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स मतलब बाइट के फॉर्म में सर। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कहने का मतलब कि अगर हम बात करें तो अगर हम जो गार्डन में जो पानी देते हो पाइप से, अगर हम बात करें कि अगर हम उसमें से बाइट्स आ रहा हो तो डायरेक्टली एकदम कंटिन्यूअस फ्लो में अगर Yes, बाइट्स गिर रहा है तो बोलते हैं तो दैट इज द स्ट्रीम टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रीमिंग मतलब कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। हम लोग का अभी 1 आवर का क्लास है, 1 आवर के क्लास में हमारे और तुम्हारे बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेटा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो बाइट्स बाई बाइट्स ही हो रहा है, नो डाउट। इसी को बोलते हैं हम लोग का ये स्ट्रीम है। 1 घंटा तक लगातार डेटा का फ्लो बनता रहेगा, है? ऐसा नहीं है कि एक पैकेट भेज दिए और फिर इंतजार करें एक्नॉलेजमेंट का, फिर दूसरा पैकेट भेजे, ऐसा नहीं है। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है। और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि टीसीपी मैसेज बाउंड्री को वो प्रिजर्व नहीं करता है, मैसेज बाउंड्री को वो प्रिजर्व नहीं करता है। और हमारा जो यूडीपी है या एचटीटीपी है वो मैसेज बाउंड्री को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बाल्टी में ढेर सारा पानी रखा हुआ है तो हमको छोटा बाल्टी मिले बड़ा बाल्टी मिले, उससे हम उसको बाल्टी से ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको अगर पैकेट छोटा बनाना है तो छोटा छोटा बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, बड़ा बड़ा बाल्टी से निकाल रहे हैं, बड़ा बाल्टी है तो हम क्वांटिटी ऑफ जो बाइट्स है, द नंबर ऑफ बाइट्स का ध्यान ही नहीं दे रहे, हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना साइज भेजना है हमको उतना हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो इतना फिक्स बाइट अगर हम कर दिए तो हो गया मैसेज, ठीक है। और अगर हम उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे अगर मान लो कोई एक लाइन यहीं से उठाते हैं हम लोग, तो पॉइंट नंबर 2 लिखा है टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये पूरा का पूरा समझो कि ये हमारा बाइट है, स्ट्रीमिंग बाइट है इतना सारा, ठीक है। तो हमको पैकेट अगर हम बात करें तो टीसीपी एक पैकेट बनेगा, इज 1 पैकेट बनेगा ए, और ये सारा का सारा वर्ड जो है एक एक पैकेट है, ठीक। तो हम अगर पैकेट का बाउंड्री का बात करें तो हमको जब सेंड करने के लिए आएगा तो हम इसको पैकेट उठा के इसको सेंड कर देंगे, अगली बार आएंगे तो इसको पैकेट बना लेंगे, ठीक है। अगली बार इसको पैकेट बना लेंगे, और ये हम नहीं सोचेंगे कि छोटा है इसमें और कैरेक्टर होना चाहिए, हम इसको पैकेट बनाएंगे, अगली बार इसको पैकेट बना देंगे। ये अलग अलग बात हो गया। टीसीपी क्या करेगा, पैकेट नहीं समझता, वो पैकेट बाउंड्री नहीं समझता है। हो सकता है कि उसके पास अगर बैंडविड्थ हो और विंडो साइज हो तो टीसीपी इज इतना बड़ा को वो एक बार में सेंड कर दे, या हो सकता है कि एक बार में वो सिर्फ टी को ही सेंड करे, सीपी को अगली बार सेंड करे, या हो सकता है टीसीपी इज ए इतना बाइट को एक बार सेंड करे, ठीक है। तो हम मैसेज के एंगल से दिख ही नहीं रहा है, उसको मैसेज की नजर से वो नहीं देख रहा है, बोल रहे दैट इज द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ बाइट लगातार फ्लो ऑफ बाइट्स है। हमको कितना कर जाता है, मतलब चलो काम करते हैं 1000 बाइट पहुंचा देते हैं, तो 1000 बाइट उसमें निकाला जाके दिया है, ठीक है। सर ये तो डिपेंड करता है रिसीविंग एंड का कैसा बैंडविड्थ है, कैसा उसका तो बाद में बात करेंगे ना। उसके बारे में बात करेंगे। टीसीपी स्ट्रीमिंग जो स्ट्रीमिंग ओरिएंटेड है, इस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं कि स्ट्रीम ओरिएंटेड कैसे कहेंगे। स्ट्रीम ओरिएंटेड मतलब कि वो मैसेज के साइज को और मैसेज के बाउंड्रीज को रिजर्व नहीं करता है, वो उसको रिजर्व नहीं करता है कि मैं अगर हम लिखते हैं ना लेटर में टू द प्रिंसिपल योर फेथफुल, ये पूरा मैसेज है, ठीक है। ये पूरा मैसेज है, तो यूडीपी काम करेगा तो पूरा मैसेज जो तुम बनाओगे वो मैसेज डिलीवर करेगा वो, लेकिन टीसीपी स्ट्रीमिंग, ठीक है। यही कारण है कि जब हम वीडियो देखते हैं और तो उसको हम बोलते हैं ना कि वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, वीडियो स्ट्रीम हो रहा है मतलब लगातार वीडियो हमको डाउनलोड होते जा रहा है। अगर मान लो 1 घंटा का कोई मूवी है तुमको यूट्यूब पे देखना है तो वो 1 घंटा 1 आवर यूट्यूब के सर्वर से तुम्हारा क्लाइंट हो गया, वो सर्वर हो गया, 1 घंटा तक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्ट्रीम रहेगा ना, ये सुनो, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक, यही हमारा स्ट्रीमिंग है, ठीक है।
कोई मैसेज का बात नहीं है, लगातार डेटा भेज जा रहे हैं। हमको जैसा विंडो साइज होगा, जैसा बैंडविड्थ होगा, उस हिसाब से इस पूरे सेंटेंस को हो सकता है कि हम कहीं से काट लें। हम CONN यहीं से काट के हम एक बार में भेज दें एक सीक्वेंस में, और इसके बाद वाला ई से स्टार्ट करें और यहाँ वाला दूसरे सीक्वेंस में भेज दें। ओके, तो ये हम कहते हैं क्या, ये हमारा TCP है, स्ट्रीम ओरिएंटेड है, दैट्स वाई मैसेज का बाउंड्री प्रिजर्व नहीं करता है। ठीक है, ओके, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या था? TCP, unlike UDP, is a stream-oriented protocol. It means it allows the sending process to deliver data as a stream of bytes and allows the receiving process to obtain data as a stream of bytes. Two people entered the waiting room. ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो वेल डिफाइंड, अगर हमको जो पोर्ट नंबर दिया गया है जो TCP यूज करता है, वैसे सारे एप्लीकेशन जो TCP यूज करते हैं उनका दिया गया है। ये सारा का सारा प्रोटोकॉल है और ये उसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोर्ट नंबर जो होंगे एक्चुअली पुरानी किताब से उठाया हुआ है, तो बहुत सारे इसमें जो प्रोटोकॉल है वो डेप्रिकेटेड है और आज यूज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भी समझने के लिए कि हम जो इको करेंगे तो पोर्ट नंबर 7 से करेंगे, तो हमारा वो वेल नोन पोर्ट है, सबको पता है। TCP provides process to process communication using port numbers. Some well-known port number used by TCPs are this one. हम लोग HTTP को जानते हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल को जानते हैं, ठीक है, DNS को जानते हैं, SMTP, टेलनेट, FTP, ये सब हम जानते हैं। और ये जो चार्जन है, कोटा है, ये सारा का सारा जो है अब डेप्रिकेटेड है, यूज नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। अभी हम लोगों ने बात किया स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। हाँ, यस, कम इन। कौन सा रिकॉर्डिंग जी? ओके, अरे ऑन किया हुआ है, लाइट कट गया इसीलिए नहीं जा रहा है। हमारा यूपी से चल रहा है। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, ठीक है, तो स्ट्रीम तो हमको पता है कि जो लगातार जो बाइट्स का जो फ्लो है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द बाइट्स, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रीम, दैट इज स्ट्रीम। ओके, TCP allows the sending process to deliver data as a stream of bytes and allows the receiving process to obtain data as a stream of bytes. TCP creates an environment in which two processes seems to be connected by an imaginary tube that carries their data across the internet. हम जो वर्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ऐसा पाथ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जैसे कि वर्चुअल पाइप है, जिससे हम वो डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं उस सेंडर और रिसीवर से। ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक अ वर्चुअल ट्यूब और वर्चुअल पाथ। ठीक है,
तो ये हमारा स्ट्रीम सर्विस हो गया, जिसमें लगातार फ्लो ऑफ डेटा। और किसी तरह का कुछ एप्लीकेशन तुमको समझ में आए तो तुम अंदाजा लगा सको कि ये टीसीपी है कि यूडीपी है। ठीक है, दो राउटर्स राउटिंग टेबल जो अगर शेयर करेंगे तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे नीतीश? राउटिंग एल्गोरिथम, राउटर्स राउटिंग टेबल शेयर करेगा अपने एडजेसेंट से या सबसे फ्लडिंग करके या जैसे भी। तो वो अपना डेटा सेंड करने के लिए, राउटिंग टेबल सेंड करने के लिए तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, टीसीपी और यूडीपी? टीसीपी यूज करेगा। तुमको क्या लगता है? तुम लोग को क्या लगता है? टीसीपी। टीसीपी सर। ओके, अब समझो बात को। अब एक राउटर दूसरे राउटर को कितनी देर तक डेटा भेजेगा? बहुत लंबा, बहुत स्ट्रीम ऑफ डेटा उसको भेजना है, या फिर एक पैकेट भेज के बस काम खत्म हो जाएगा? या उसको टाइम इन नंबर ऑफ सेकंड के लिए, इन नंबर ऑफ मिनट के लिए लगातार कुछ फ्लो में भेजना है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा भेजना है, या वो थोड़ा सा डेटा भेजना है? एक राउटर दूसरे राउटर को जब टेबल शेयर करेगा तो वो कितना डेटा होगा? उसको 1 घंटा तक भेजना पड़ेगा क्या, या आधा घंटा तक, 15 मिनट तक? नहीं, बहुत थोड़ा सा डेटा। मतलब समझो कि अगर हम ये बात करें कि अगर हम एक पैकेट बनाएं, एक पैकेट अगर एक राउटर सेंड कर रहा है तो वो एक पैकेट में सारा डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, और चूंकि वो बार बार करना है तो आप कॉमन सेंस लगाओ। एक राउटर दूसरे राउटर को कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स नहीं भेजने वाला है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स नहीं भेजने वाला है। और अगर वो टीसीपी यूज करता है तो वो कॉस्टली अफेयर होगा। हमको उस एक दोनों राउटर के बीच में वर्चुअल पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, और वर्चुअल पाथ फिर डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा और थोड़ी देर फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हर पीरियडिक टाइम पे वो सेंड करेगा। अब बताओ क्या क्या लगता है, क्या एप्रोप्रिएट है, यूडीपी और टीसीपी? सर यूडीपी होगा, सर, क्योंकि वो UDP बल्कि सर। थोड़ी हम UDP सेंड कर रहे हैं, है ना, यूडीपी Yes, sir. इसलिए बल्कि के कब? लिए यूज होता है ना सर। हाँ, टीसीपी कब? जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स लगातार। हाँ, अगर मान लो तुम मोबाइल पे तुम देख रहे हो क्रिकेट मैच, ठीक है, लगातार तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आ रहा है। बिल्कुल, ये हम लोग 1 घंटा का जो सेशन हम लोग का है, 1 घंटा का जो सेशन है, इसमें स्ट्रीम ऑफ बाइट तुमको डिलीवर हो रहा है लगातार एक के पीछे दूसरा, दूसरा पीछे तीसरा, ऐसा बाइट तुमको पहुंचता जा रहा है और तुम ये वीडियो को, ऑडियो को सुन पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी एप्लीकेशन होगा वो टीसीपी यूज करेगा। और जहाँ पे हमको फेसबुक से हमको यूजर ने पासवर्ड देकर ऑथेंटिकेट करना है ना, जीमेल में यूजर ने पासवर्ड दिए, हमको ऑथेंटिकेट कर दिया और हमारे पास इनबॉक्स खुल गया, उसमें से 4th नंबर मेल को हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, तो वो मेल खुल गया। ठीक है, ये सारा का सारा जो काम है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा यूडीपी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया कि स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। स्ट्रीम डिलीवरी होगा तो टीसीपी होगा, मैसेज डिलीवरी सर्विस होगा तो यूडीपी होगा। ठीक है, या एचटीटीपी भी हो सकता है, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मैसेज डिलीवरी। सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर्स, बिकॉज यस, डाउनलोड होते समय टीसीपी नहीं यूज होगा। ठीक है, डाउनलोड होते समय वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाँ, हम मूवी अगर देख रहे हैं, हाँ, वो लाइव प्ले हो रहा है और लाइव हम उसको अगर वॉच कर रहे हैं, वो हमारा टीसीपी है। ठीक है, वो हमारा टीसीपी है। और अगर हम किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो दैट इज काइंड ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। Okay, so because the sending and the receiving process may not write or read the data at the same speed,
TCP needs buffer for the storage. Sending and receiving process, हम जितना दो सिस्टम है, दो सिस्टम में एक सिस्टम थोड़ा सा हाई एंड है और एक दूसरा वाला पुराना है, ठीक है, तो दोनों का सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है। तुम एक सेकंड में जितना बाइट्स कनेक्टेड, और नेटवर्क थोड़ा परेशान कर रहा है नहीं? हम लोग के क्लास में सर वैसे भी नेटवर्क का कुछ अच्छा स्थिति नहीं है। सब क्लास में नेटवर्क अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब कुछ हो सकता है जो जिसका नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम हो, है। ओके, वेट अ मिनट। तो ये काम करता है क्या? नहीं। ओके, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर कहने का मतलब क्या कि हम दो अलग अलग सिस्टम को की बात कर रहे हैं और दोनों सिस्टम एकदम एक समान होगा जरूरी तो नहीं है। प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा कम हो सकता है, उसके अंदर रैम ज़्यादा कम हो सकता है, उसकी बफर अधिक कम हो सकती है, उसका जो जिस तरह का इंटरनेट कनेक्शन है उसका बैंडविड्थ कम और ज़्यादा हो सकता है। ऐसा बहुत सारा क्राइटेरिया है जिससे दोनों सिस्टम का स्पीड सेम नहीं रहेगा। ओके, तब क्या होगा कि देयर आर टू बफर्स, द सेंडिंग बफर एंड द रिसीविंग बफर, वन फॉर ईच डायरेक्शन, ठीक है। तो सेंडर और सेंडिंग के लिए और रिसीवर साइड भी दोनों जगह हम एक बफर का इस्तेमाल करते हैं। बफर क्या होता है? व्हाट इज बफर? बफर क्या है? बफर हमारा मेमोरी का वो, हाँ, that is the kind of memory the data are kept there for the some time, for the temporary storage data are kept there। और उसके बाद हमको जैसे मान लो सेंड करना है तो मेरा एप्लीकेशन डेटा को सेंड कर दिया, तो एप्लीकेशन का डेटा सारा का सारा मेरे एप्लीकेशन से होता हुआ सीधे हमारे एनआईसी कार्ड पे आएगा, ठीक है। वहीं से मेरा इंटरफेस हो रहा है नेटवर्क का। तो हमारे एनआईसी कार्ड के पास भी बफर है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी बफर है, और हम सीधा सब का सब बफर पे स्टोर होगा और धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक 100 पेज का MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं और उसको प्रिंट करना है, हमको उसको प्रिंट करना है, और जैसे ही प्रिंट कमांड देते हैं और वो दिखाता है कि पूरा का पूरा 100 पेज मेरा प्रिंट हो गया। इसके बाद अगर MS वर्ड उस एप्लीकेशन को अगर क्लोज कर दे तो क्या हमारा प्रिंटिंग कंटिन्यू होगा या रुक जाएगा? होता रहेगा। कैसे होगा? हमारा एप्लीकेशन तो बंद हो गया। बफर में है ना, बस वही है बफर, एग्जैक्टली। हमारा कुछ बफर तो प्रिंटर के साथ भी है, ठीक है, कुछ प्रिंटर के साथ भी बफर है, और जिस पोर्ट पे हम लोगों ने प्रिंटर को जोड़ा है, LPT1 LPT2 LPT, जितना भी पोर्ट है हमारा सीरियल पोर्ट, उस पोर्ट का भी अपना बफर है। या तो वो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर के बफर में स्टोर है, अगर प्रिंटर का बफर भर गया, ठीक है, और प्रिंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब हमारा वो सिस्टम के बफर में स्टोर रहेगा, ठीक है। जैसे ही प्रिंटर का बफर खाली होगा उसको पुश कर दिया जाएगा उसको। एग्जैक्टली वही चीज हमारा यहाँ डेटा सेंडिंग और रिसीविंग में है। और हमारा ऐसा नहीं है कि हम मेल भेज रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा वो तब तक एप्लीकेशन खड़ा रहेगा, मतलब एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक इस सारा डेटा निकल ना जाए। उसका काम है बस सेंड करना, सेंड किया उसका उसको बंद कर दीजिए, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका पूरा का पूरा जो हार्डवेयर है वो उस डेटा को तब तक के लिए संभाल के रखेगा, ठीक है। तो हम सेंडर साइड भी हम एक बफर का इस्तेमाल करेंगे और रिसीविंग साइड भी एक बफर का इस्तेमाल होगा। वन वे टू इम्प्लीमेंट अ बफर इज टू यूज अ सर्कुलर एरे। फॉर सिंप्लिसिटी we have shown two buffer for the 20 bytes each. Normally, the buffers are hundreds of thousands of bytes depending on the implementation. We also show the buffer as the same size, which is not possible in all the cases. तुम लोग क्यों पढ़े हो? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई हो रहा है? DS पढ़े ये सब पढ़ चुके हैं सर, पढ़ चुके हो, हो ठीक है। चुका है। तो क्यू आइडिया है क्यू क्या होता है और सर्कुलर क्यू क्या होता है?
ठीक है। यस हम सर। एक Yes, सर्कुलर sir. की एक सर्कुलर की हम मेमोरी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखो, ये जितना व्हाइट बॉक्स है, ये सारा का सारा डेटा जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। ये एम्प्टी चैम्बर है, हमको ये डेटा ऊपर से मिलेगा और यहाँ भरेंगे इसको, और बाद में अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ और विंडो साइज यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। और ग्रे वाला जो है वो जो व्हाइट है, जो कि भेजा जा चुका है और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, भेज चुके हैं इसको, और एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाएगा तो इसको हम फ्री कर लेंगे, ये भी हमारा फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये कलर्ड वाला एरिया है जो पिंक वाला है, ये हमारा अभी सेंट होना है, ठीक है। कलर्स एरिया कंटेंट बाइट्स टू बी सेंट बाय द सेंडिंग टीसीपी। ये 1 2 3 भेजे हैं, चौथा भेज रहे हैं, इसके बाद पांचवा छठा सातवां से भेजेंगे, और जिसका जिसका एक्नॉलेजमेंट आधा जाएगा उसको यहाँ से डिस्कार्ड करते हैं, मतलब एक्नॉलेज आ गया, मतलब हमको दोबारा नहीं भेजना है, दोबारा उसको नहीं भेजना है। अगर मान लो हम उसको एक्नॉलेजमेंट के पहले उसको डिस्कार्ड कर देते हैं अपने बफर पे, तो फिर कैसे जाएगा? फिर तो उस एप्लीकेशन को बुलाना पड़ेगा ना, है कि भैया जो आप डेटा भेजे थे तो रास्ते में रह गया, फिर से डेटा भेजिए आप, ठीक है। तो वो चीज नहीं होगा, वो बफर रहेगा यहाँ पे। और जैसे ही इसको, और ठीक इस साइड देखो रिसीविंग एंड पे, और चूंकि कंप्यूटर है, हर उसको उसका भी अपना प्रोसेसिंग टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये अभी रीड नहीं हुआ है, ये अभी रीड नहीं हुआ है, रीड करेगा अभी, ठीक है। और ये बाइट रीड हुआ, ये नेक्स्ट बाइट रीड हो रहा है, और ये रीड होके उस प्रोसेस को डिलीवर किया जा रहा है। इसके बाद ये वाला बाइट रीड होगा, और जब रीड होगा तो इसका उसको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी भेज दिया जाएगा, ओके। तो ये हमारा बफर जो है वो दोनों तरफ ये बफर मेंटेन होता है, तब हम ये स्ट्रीम ऑफ बाइट्स वाला काम कर पाते हैं। टीपी सेगमेंट, सेगमेंटेशन तो हमको पता है कि हमारा जो Hello. यस, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जो टीसीपी जो बोले कि लाइव को बोला जाता है टीसीपी, और जो डाउनलोड वीडियो होता है उसको क्या बोलते हैं सर? रवि तुम्हारी थोड़े एफटीपी। माइक नजदीक करके बोलो। हेलो, हाँ रवि, बोल रहे हैं सर जो लाइव वीडियो देख रहे हैं वो टीसीपी हुआ, हाँ और जो डाउनलोड किए हुए वीडियो उसको क्या बोलते थे? देखो, डाउनलोड जो है वो हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा, एप्लीकेशन लेयर का एफटीपी यूज होगा। और एफटीपी हमारा टीसीपी भी यूज कर सकता है, और यूटीपी भी यूज कर सकती है। हमारा एफटीपी भी दो तरह का है, आवाज नहीं। ठीक है। एक टीएफटीपी है और एक सिंपल एफटीपी है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों यूज हो सकता है, और हमको लगता है कि एफटीपी जो है वो देखो, तो यहाँ पे हम दिखाएं, तुमको यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे कहाँ चला गया, ये बनाए थे, हाँ यस, देखो यहाँ शुरू में दिखाए थे तुमको, एक टीएफटी है, टीएफटीपी है और एफटीपी है। देखो इसमें एफटीपी नहीं है, इसमें देखो तो एफटीपी है और टीएफटीपी है, ये दोनों में से ये दोनों आइदर टीसीपी और यूडीपी यूज करके भेजेगा। और तो हमको लगता है कि जो हमारा एफटीपी है वो हमारा टीसीपी ही यूज करेगा, ठीक है। दैट, क्योंकि वहां भी तो हम बात करेंगे तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके रवि रंजन, नो सर, नहीं समझ में ठीक है। आवाज। हम एक बार फिर देख भी लेंगे, कंफर्म भी हो लेंगे। ओके, तो टीसीपी सेगमेंट हमारा क्या है कि हम क्या बात करते हैं कि हमको जो
सेशन लेयर से हमको जो पैकेट मिलता है, जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम मिलता है, उसको हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेगमेंट नंबर और पोर्ट एड्रेस दोनों उसके साथ ऐड करते हैं. दैट इज कॉल्ड सेगमेंट्स, टीसीपी सेगमेंट. Okay, at the transport layer, TCP groups a number of bytes together into a packet called a segment. TCP add a header to each segment for control purpose and deliver the segment to the IP layer of the transmission. The segments are encapsulated in IP datagram and transmitted. ठीक है, ये हमारा सेगमेंट है. और सेगमेंट, जैसे सेगमेंट हम बनाएंगे तो हेडर करने का मतलब क्या कि ट्रांसपोर्ट लेयर अपना इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड कर दिया, डेटा एंड सम एडेड इंफॉर्मेशन आर देयर. उसमें क्या क्या है हमारा, उसमें बहुत कुछ है. ठीक है, तो खाली सेगमेंट और हमारा पोर्ट ही नहीं है, वहाँ पे सोर्स पोर्ट एड्रेस भी रहेगा, डेस्टिनेशन भी रहेगा, विंडो साइज भी रहेगा, टोटल लेंथ भी रहेगा, एवरीथिंग बहुत सारी है वहाँ पे. हमारा वहाँ पे चेकसम भी रहेगा ताकि हम एरर कंट्रोल कर पाए. ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, ये वाला हम देख लेते हैं, फिर बंद करेंगे. TCP offers full duplex service in which data can flow in both directions at the same time. Each TCP then send a sending and receiving buffer, and segments move in the both directions. Full duplex मतलब दोनों तरफ से स्ट्रीमिंग हो रहा है. ठीक है, connection oriented service है. TCP is a connection oriented protocol. When a process at a site A wants to send and receive data from another process at site B, the following occurs. The two TCP establish a connection between them. Data are exchanged in both direction. ठीक है, client से server, server और client एक साथ दोनों full duplex. The connection is terminated. 3 स्टेप है. पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, फिर डेटा सेंड करेंगे, और डेटा सेंड होने के बाद उसको फिर डिस्कनेक्ट भी करेंगे. ठीक है, ये 3 बार, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा टीसीपी जो है वो कॉस्टली है. ठीक है, रिलायबल सर्विस करने का मतलब क्या, टीसीपी इज अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. इट यूजेस an acknowledgement mechanism to check the safe and the sound arrival of data. ठीक है, ये हमारा टीसीपी का इंट्रोडक्शन था. इसके बाद हम इसका फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे और आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में. तुम लोग का भी क्लास है. ठीक, तो बंद करें हम लोग, अगले क्लास में मिलते हैं. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.